दोस्तों 1973 की बात है। मिडिल ईस्ट में योम किपुर वॉर चल रही थी। अरब कंट्रीज ने ऑयल एक्सपोर्ट बंद कर दिया था। दुनिया भर में पेट्रोल के दाम 4 गुना हो गए थे। उस समय का ब्राजील अपना 80 to 90% पेट्रोल इंपोर्ट करता था। वो बिल्कुल हिल गया। पेट्रोल पंप पे लाइन लग गई, इकोनॉमी गिरने लगी, इन्फ्लेशन बढ़ गया। लोग सोच रहे थे अब क्या होगा, लेकिन ब्राजील ने जो फैसला लिया वो आज भी दुनिया के लिए एक मिसाल है। उन्होंने कहा हम अपने शुगर केन से इथेनॉल बनाएंगे और उसको पेट्रोल में मिला देंगे। उसके ऑलमोस्ट 50 साल बाद ब्राजील के हर पेट्रोल पंप पे 2 चीज होती है, गैसोलीना जो कि 30 to 32% इथेनॉल वाली होती है और अलग से इथेनॉल E100, और 90% नई कार्स वहां फ्लेक्स फ्यूल होती है। मतलब एक ही गाड़ी में आप प्योर पेट्रोल, प्योर इथेनॉल या कोई भी मिक्स डाल सकते हैं। लेकिन इंडिया में क्या हुआ, हमने भी 2025 में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव कर लिया, ओरिजिनल डेडलाइन से 5 साल पहले। यह बड़ी बात है, लेकिन जमीन पर इंप्लीमेंटेशन इतना स्मूथ नहीं रहा। कई लोग माइलेज घटने की शिकायत कर रहे हैं। पुरानी गाड़ियों में स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स, इंजन वेयर और कोरोजन की बातें आ रही है। कंज्यूमर कोर्ट्स में कई केसेस चल रहे हैं। प्योर पेट्रोल ना मिलने से लोगों में नाराजगी भी है। आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ब्राजील ने एग्जैक्टली क्या किया, उन्होंने इंजन को कैसे अडेप्ट किया, प्लानिंग कैसी थी और इंडिया ने कहां गलती की, और अगर बेटर तरीके से इस प्लान को इंप्लीमेंट किया होता तो आज क्या सिचुएशन होती। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर लीजिएगा। क्या आपको पता है कि हेनरी फोर्ड ने जब 1908 में अपनी फेमस मॉडल टी कार बनाई थी तो उनका ओरिजिनल प्लान उसको इथेनॉल पर ही चलाने का था। उन्होंने इथेनॉल को फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहा था, लेकिन बाद में दुनिया भर में क्रूड ऑयल इतना सस्ता मिलने लगा कि उन्हें पेट्रोल पर शिफ्ट होना पड़ा। 1973 के ऑयल शॉक के बाद ब्राजील की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा प्रेशर था। उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो रहा था, सिर्फ ऑयल इंपोर्ट पे ही। तभी मिलिट्री गवर्नमेंट ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। 1975 में प्रोआकूल प्रोग्राम लॉन्च किया गया। प्रोआकूल का मतलब था नेशनल अल्कोहल प्रोग्राम, और इसका गोल साफ था, ऑयल इंपोर्ट्स को कम करो और शुगर केन इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करो, साथ ही साथ देश में एनर्जी सिक्योरिटी लाओ। यह प्लान एक रात में नहीं सफल हो गया। इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए। डिस्टिलाइजर्स बनाने के लिए लो इंटरेस्ट लोन्स दिए। पेट्रोब्रास जो ब्राजील की स्टेट ऑयल कंपनी है उनको इथेनॉल खरीदने की गारंटी दिया। कार कंपनीज को इंसेंटिव दिए गए और उन पर प्रेशर बनाया गया कि वो इथेनॉल कंपैटिबल कार्स बनाए। अब गलतियां यहां ब्राजील ने भी किया। इनिशियली उन्होंने प्योर इथेनॉल पर फोकस किया और E100 लॉन्च कर दिया। इथेनॉल ब्राजील के पास सरप्लस में था, क्योंकि शुगर केन से इथेनॉल बनाना ब्राजील के लिए नेचुरल था। उनका क्लाइमेट परफेक्ट है, यील्ड बहुत हाई है और यूएस के कॉर्न के मुकाबले ब्राजील की शुगर केन से एनर्जी बनाना ज्यादा आसान था। लेकिन सडनली E100 निकालना ब्राजील की भी बड़ी गलती थी, क्योंकि उस टाइम की मैक्सिमम गाड़ियां इसके लिए कंपैटिबल नहीं थी। पर इस गलती को उन्होंने तुरंत सुधारा और इथेनॉल की डिफरेंट ब्लेंड्स और फ्लेक्स फ्यूल कार्स लॉन्च किए। चलिए इसके बारे में आगे अच्छे से जानते हैं। इनिशियली प्योर इथेनॉल से चलने वाली कार्स में ठंड के मौसम में हमेशा स्टार्ट होने की प्रॉब्लम आती थी, जिसकी वजह से इनमें 2 लीटर्स का एक छोटा सा पेट्रोल टैंक अलग से होता था। यह पेट्रोल सिर्फ गाड़ी को सुबह स्टार्ट करने के काम आता था और उसके बाद इंजन ऑटोमेटिकली इथेनॉल पर शिफ्ट हो जाता था। बाद में फ्लेक्स फ्यूल इंजन के आने से यह जुगाड़ खत्म हो गया। एथेनॉल एक बहुत अच्छा फ्यूल है। इसकी ऑक्टेन रेटिंग हाई होती है, जिससे इंजन नॉकिंग कम होती है और एक्सेलरेशन बढ़ता है। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। एथेनॉल कोरोसिव होता है। ये रबर पाइप्स, प्लास्टिक सील्स और पुराने मेटल्स को खा जाता है, और इसमें एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से लगभग 30% तक कम होती है। तो ब्राजील ने एथेनॉल से गाड़ियां चलाने के लिए क्या किया, उन्होंने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर इंजन को रीडिजाइन किया। कंप्रेशन रेशियोज बढ़ाए गए, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम रिकैलिब्रेट किया गया, कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल्स जैसे स्टेनलेस स्टील और स्पेशल प्लास्टिक का यूज किया गया, और कोल्डर स्पार्क प्लग्स लगाए गए ताकि हायर फ्लेम टेम्परेचर्स हैंडल हो सके। 1979 में फिएट ने फिएट 147 लॉन्च किया, जो दुनिया की पहली मास प्रोड्यूस्ड कार थी जो 100% हाइड्रस इथेनॉल पर चलती थी। 1980s के मिड तक आते आते ब्राजील में बनने वाली 75% से ज्यादा पैसेंजर कार्स प्योरली इथेनॉल पर चल रही थी। मतलब ब्राजील की गवर्नमेंट ने इथेनॉल को रोल आउट करते करते अपने देश में इथेनॉल कंपैटिबल गाड़ियां भी लॉन्च करनी स्टार्ट कर दी। मतलब फुल प्लानिंग के साथ इसको इंप्लीमेंट किया गया था, ना कि किसी एक्सपेरिमेंट की तरह।
लेकिन कुछ ही सालों में ब्राजील के आगे एक और बड़ा चैलेंज आ गया, जिससे वहां के लोग भी काफी नाखुश हो गए और उनका भरोसा एथेनॉल कार से उठ गया। 1980s और 90s में पेट्रोल के दाम गिरने लगे, जिससे पेट्रोल एथेनॉल से सस्ता हो गया। पर वहां की मेजॉरिटी गाड़ियां तो 100% एथेनॉल के लिए बनी थी, वो पेट्रोल पर चल नहीं सकती थी। इंटरनेशनल मार्केट में शुगर की डिमांड बढ़ गई, जिससे शुगर केन प्रोड्यूसर्स को चीनी बेचना ज्यादा फायदेमंद लग रहा था कंपेयर टू एथेनॉल प्रोडक्शन। यहां पर ब्राजील को समझ आ गया था कि उन्होंने एक और बड़ी गलती कर दी है। अब उन्हें एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत थी जिससे कार्स पेट्रोल और एथेनॉल दोनों से चल सके। इसके लिए उन्होंने अपने यहां एक और रेवोल्यूशन को जन्म दिया, जिसको हम आगे अच्छे से जानेंगे। पर अभी तक ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। जब 1979 में दुनिया की पहली 100% एथेनॉल कार फिएट 147 ब्राजील के सड़कों पर उतरी तो एक बहुत अनोखी चीज हुई। इस गाड़ी के एग्जॉस्ट से आम पेट्रोल जैसी गंदी बदबू नहीं, बल्कि मीठी मीठी शुगर केन या वहां की लोकल लिकर जैसी खुशबू आती थी। लोग इस स्मेल को काफी पसंद करते थे। ब्राजील में 2003 से फ्लेक्स फ्यूल रेवोल्यूशन आना स्टार्ट हुआ, मतलब आज से 2 दशक से भी पहले। मार्च 2003 में वोक्सवैगन ने ब्राजील में लॉन्च की गो आई 1.6 टोटल फ्लेक्स। यह दुनिया की पहली कमर्शियल फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल थी। फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स का फायदा यह था कि इसमें एक स्पेशल सेंसर और इंजन कंट्रोल यूनिट लगा जाता था, जो खुद डिटेक्ट कर लेता था कि टैंक में कितना पेट्रोल है और कितना इथेनॉल। आप चाहो तो 100% पेट्रोल डालो, चाहो तो 100% एथेनॉल, या दोनों का कोई भी मिक्सचर डालो। इंजन अपने आप फ्यूल इंजेक्शन और स्पार्क टाइमिंग एडजस्ट कर लेता था। अब यह टेक्नोलॉजी किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं थी। यह टेक्नोलॉजी इतनी सक्सेसफुल हुई कि 2007-8 तक ब्राजील में 90% प्लस नई गाड़ियां फ्लेक्स फ्यूल बनने लगी, और आज भी यही सीन है। गवर्नमेंट ने फ्लेक्स फ्यूल कार्स पे टैक्स इंसेंटिव्स दिए। लोगों ने देखा कि जब एथेनॉल सस्ता होता है तो वो उसको यूज करते हैं, वरना पेट्रोल। चॉइस उनके हाथ में थी। आज ब्राजील में लगभग 90% कार्स फ्लेक्स फ्यूल है। वहां प्योर पेट्रोल मिलता ही नहीं है। मिनिमम ब्लेंड आजकल E27 यानी 27% इथेनॉल है, और पंप पर एक और नोजल होता है जिसमें से प्योर इथेनॉल E100 निकलता है। यह भी एक गेम चेंजर था। ब्राजील के कंज्यूमर्स के पास ऑप्शंस थे डिफरेंट ब्लेंड ऑफ पेट्रोल को परचेस करने का। ब्राजीलियंस एक बहुत सिंपल मैथ फॉलो करते थे। अगर इथेनॉल का प्राइस पेट्रोल के प्राइस से 70% से कम है तो वो इथेनॉल डलवाते थे, वरना पेट्रोल E27। उन्हें चॉइस दी गई, उनके इंजन सेफ थे और उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिला। ब्राजील ने यह सिस्टम डेवलप करने में 50 साल लगाए, फ्रॉम E10 टू E30। स्लोली स्केल किया और दुनिया में एक मिसाल सेट की। ब्राजील ने भी कई चैलेंजेस झेले, पर दुनिया के लिए ये एक एग्जाम्पल सेट किया जिससे आने वाले टाइम में दूसरे देशों को सीख लेनी चाहिए थी, और इथेनॉल ब्लेंडिंग को एक रेवोल्यूशन बनाना चाहिए था, ना कि एक बर्डन। इंडिया में भी इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम काफी पुराना है, पर इसको पुश साल 2018 से मिलना शुरू हुआ। पर इसको लेके लोग खुश क्यों नहीं है? कुछ रिपोर्ट्स कह रही है कि इथेनॉल बनाने में एक्सट्रीम पॉल्यूशन हो रही है, जो कि एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम सिर्फ इथेनॉल इंप्लीमेंटेशन और उसके चैलेंजेस पर फोकस्ड रखेंगे। फ्लेक्स फ्यूल कार्स का दिमाग यानी ECU इतना स्मार्ट होता है कि उसको टैंक के अंदर चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि फ्यूल कौन सा है। वो बस इंजन के एग्जॉस्ट से निकलने वाले धुएं में ऑक्सीजन का लेवल मेजर करता है और मिली सेकेंड्स के अंदर समझ जाता है कि गाड़ी में पेट्रोल कितना है और इथेनॉल कितना, और उसी हिसाब से इंजन की सेटिंग खुद चेंज कर लेता है। इंडिया में इथेनॉल ब्लेंडिंग को पुश 2018 के नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के बाद आया, और हमारा 20% इथेनॉल का टारगेट जिसको 2030 तक सेट किया गया था वो हमने 2025 में ही अचीव कर लिया है। ये सब ऑन पेपर तो काबिले तारीफ है, पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। लोगों का कहना है कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल उनके गाड़ियों में कंपैटिबल नहीं है। इनसे उनकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है, माइलेज ड्रॉप हो रहा है, इंजन फेलियर हो रहा है और रस्टिंग की भी प्रॉब्लम आ रही है। पर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसकी जवाबदेही कोई नहीं ले रहा। अगर इन सब चीजों को कोई पॉइंट आउट करता है तो उनको पब्लिकली खड़ी खोटी सुनाई जा रही है। अब इथेनॉल से सच में प्रॉब्लम आई है या नहीं, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, और मेरे हिसाब से तो इस बात की पूरी तरह से रिसर्च होनी चाहिए, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन को निकाला जाना चाहिए। अब यहीं पर आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पर। इंडिया में इथेनॉल ब्लेंडिंग किस तरह से एक रेवोल्यूशन ला सकती थी और लोगों का सपोर्ट पा सकती थी, पर यहां क्या गलत हुआ जिससे लोग नाराज हो गए। सबसे पहले तो साफ है कि जब 2018 से इथेनॉल ब्लेंडिंग को पुश दिया गया तो क्यों नहीं फ्लेक्स फ्यूल कार्स को भी उसी वक्त पुश किया गया।
आज 7 से 8 साल बाद तक भी इंडिया में फ्लेक्स फ्यूल कार्स ना के बराबर है। अगर ब्राजील के गलतियों से कुछ सीख लिया जाता और 2018 से ही फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स को प्रमोट किया जाता तो आज किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। और इसके साथ ईवी कार्स और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक्सटेंसिवली पुश करने की जरूरत थी। कंज्यूमर्स एक और बात से नाराज है कि उन्हें ऑप्शन नहीं दिया गया एथेनॉल ब्लेंडेड और प्योर पेट्रोलियम का। कंज्यूमर्स का कहना है कि वो प्राइस तो प्योर पेट्रोल का पे कर रहे हैं, पर बदले में उनको एथेनॉल वाला पेट्रोल मिल रहा है, जिससे उनकी नई कार्स खराब हो रही है। अगर ब्राजील के मॉडल को फॉलो करते हुए यहां पर भी डिफरेंट ब्लेंड्स का ऑप्शन दिया जाता तो शायद एथेनॉल ब्लेंडिंग आज लोगों पर बर्डन के जगह एक रिवॉल्यूशन की तरह नजर आता। ब्राजील का एथेनॉल पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर हम यूएसए से कंपेयर करें जो मक्के से एथेनॉल बनाता है, तो ब्राजील का शुगर केन एथेनॉल उससे 5 से 6 गुना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। मतलब 1 यूनिट एनर्जी लगाकर कॉर्न से सिर्फ 1.3 यूनिट एनर्जी मिलती है, जबकि शुगर केन से 8 से 9 यूनिट तक मिल सकती है। अब दोस्तों, यहां एक बात तो सच है, इंडिया की पॉपुलेशन और यहां नंबर ऑफ कार्स ब्राजील के मुकाबले बहुत हाई है, पर फिर भी जो काम आज से 2 दशक पहले किसी देश ने किया, उसकी गलतियों और चैलेंजेस से सीख लेते हुए हमें इसके इंप्लीमेंटेशन को बेटर प्लान करना चाहिए था। ध्यान रहे, यहां बहुत सारे मुद्दे को डिस्कस नहीं कर रहे हैं जिनसे पब्लिक और भी ज्यादा नाराज है। एथेनॉल बनाने और उससे पॉल्यूशन को लेके भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक टाउन बर्नी हाट की कहानी और गन्ने उगाने के लिए भारी मात्रा में पानी लगना, इन सब के लिए हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। ब्राजील में आज 75% से ऊपर गाड़ियां फ्लेक्स फ्यूल से चल रही है, जबकि इंडिया में ये कुछ हजारों में ही बिकी है। तो जब फ्लेक्स फ्यूल कार्स ही इतनी कम है, तो पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को और बढ़ाने की बात कहां से लॉजिकल लगती है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के फायदे भी बहुत सारे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर लोगों की नाराजगी यहां पर इसके इंप्लीमेंटेशन को लेके है और इसके बारे में कम पब्लिक अवेयरनेस के कारण है। अगर इसको थोड़े बेटर वे में प्लान करके किया जाता तो ये आज एक रेवोल्यूशन से कम नहीं होता। खैर, इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके आपके मन में क्या विचार है, हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।